बताना चाहूँगा, 2 लाइनें अपनी संस्था के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस संस्था से बहुत समय से जुड़ा हूँ। डियर पार्टिसिपेंट, 1989 जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था तब मैंने ये संस्था ज्वाइन की। अनटिल 2022 कहते हैं ना, मई अप्रैल 2022 तक आई वॉज वन ऑफ द रेगुलर फंक्शनरी था यहाँ मैं involved looking after the various activities of the institution, designing and implementing various kind of entrepreneurship development program. आप सब लोग कंफर्टेबल है हिंदी इंग्लिश में ना? टेंशन करिए। As a program officer, in addition to that, I was also looking after the administrative affair as an admin officer. So I extend my warm greeting to all the wonderful participants and take this opportunity on behalf of the institute, जैसे डीके साहब ने भी बोला, on behalf of डायरेक्टर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि you will enjoy this 15 days training program. We very much hopeful you will enjoy the conducive environment, the hospitality and learn these subjects from our people and carry something worthwhile with you. कुछ लेके जाएंगे, हम कोशिश पूरी करेंगे, हमको खाली हाथ नहीं ले जाने देंगे, ठीक है? तो मैं सेशन शुरू करूं, जैसे सर ने बोला माइक्रो लैब करके हम स्टार्ट करेंगे। क्या माइक्रो लैब है, इससे पहले 2 लाइनें मैं इंस्टीट्यूट के बारे में भी अगर चाहो तो बता देता हूं, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है? ये जो हमारी संस्था है, सर के साहब ने बताया होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। दिस इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वर्किंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ न्यूली फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑल्दो ये 2016 में आ गई थी मिनिस्ट्री, फिर भी हम इसको नहीं कहते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर मिनिस्ट्री ये अभी बिल्कुल ही नहीं है। बट हमारी संस्था का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हमारी संस्था का जो जन्म हुआ था 83 में हुआ था, टिल मई 2014 आई थिंक 2014 वी वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 15 में वी ट्रांसफर टू नई मिनिस्ट्री, मोदी जी की जब नई सरकार आई थी तब उन्होंने ये मिनिस्ट्री बनाई थी, हमारी संस्था को इस मिनिस्ट्री में ट्रांसफर कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा संस्था है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वी फॉलो सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है। थोड़ी सी बात मैं एक बताना चाहता हूँ, हमारी जो संस्था का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एजेंडा है, वो बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मेन एजेंडा ये है, जैसे डीके साहब ने बोला, एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोगों को यही कहते हैं, भैया अपना काम करो, गुड फॉर यू, गुड फॉर द कंट्री। जैसे आप लोगों को पता है, MSME इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की अगर आप देखो, मैं आपसे थोड़ा सा 2 लाइनें बात करना चाहता हूँ। 2021 में एक सर्कुलर निकला था MSME का, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसके अंदर हम पहले आते थे। 83 में जब हमारा स्टैब्लिश हुआ था, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री होता था और बाद में जिसको जो मुख्यालय भी कहते थे, बाद में इसका जो नोमेनक्लेचर MSME हो गया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो अकॉर्डिंग टू देयर सर्कुलर विच वाज रिलीज्ड इन मई 2021, हमारे देश में 6.3 करोड़ MSME है। 6.3 करोड़ का जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, कोई चाय बना रहा है, पुलिस ने भी उन लोगों को नौकरी दे रखी है, हम लोग टॉपिंग इम्पोर्टेंट है, जो ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड मैनर में रजिस्टर्ड है। और देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, डियर पार्टिसिपेंट, जो मैं कह रहा हूँ कि बैकबोन है हमारी MSME, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। 6.3 करोड़ MSME है एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 29% टूवर्ड्स आवर GDP। आप GDP समझते हैं ना? GDP, मैं लार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं MSME की बात कर रहा हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, लघु सूक्ष्म एंड मध्यम की बात कर रहा हूँ। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 29% है। लास्ट ईयर तो इट वॉज 40%। And they are also responsible, they मतलब MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म मध्य एंड लघु they are also responsible, they are also accountable 50% of our country's export। जो हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट आता है, जिसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज